मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गुलाम तुर्क नाम के शख्स को रिजवाना नाम की लड़की ने फंसाया है। देखते हैं अजीज जब्बार की खास रिपोर्ट। तो आज हम लोग मौजूद है बांद्रा वेस्ट के अंदर और हमारे साथ में गुलाम रसूल तुर्क भाई मौजूद है। जिस तरह से आप लोगों ने कुछ वीडियो चलती हुई देखे होंगे कि एक लड़की जो कुछ इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रही है, क्या मेरे साथ में गलत हुआ या कुछ ऐसा इंटरव्यू दे रही है, क्या मेरा किसी ने पैसा खाया या ऐसा कुछ, और भाई का नाम ले रही थी जिस तरह से। तो मैं भाई से मिलने आया यहाँ पर और पूरी तहकीकात करा। तो तहकीकात के अंदर मेरे को जिस तरह से पता चला कि वो लड़की पूरी तरीके से झूठ बोल रही थी और कुछ एविडेंस पेपर वगैरह भी भाई ने बताए। और सबसे बड़ी बात कि भाई के साथ में वो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में भी थी। और जिस तरह से भाई ने बताए कि भाई ने काफ़ी सारा पैसा उस पर लगाए और जिस तरह से पैसा वगैरह भी जो लगा है भाई का, और उसके बदले में भाई को जिस तरह से घर देने का मतलब वो हुआ था डील, तो वो भाई ने अपने तरफ से पैसा दिए थे और वो पैसा देने का भाई ने बोले थे करके कि मैं वो पैसा दे दूंगा करके। तो भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहला तो मैं ये चीज़ बोलूँगा भाई कि वो लड़की नहीं है, वो औरत है। दुनिया को बताती अपनी उम्र छोटी, लेकिन वो औरत है। और उसको औरत भी बोलेंगे तो कैसे मालूम है, वो बच्चा पकड़ने की भी गाड़ी नहीं है, वो एक आदमी पकड़ने की गाड़ी है, क्योंकि उसको हर औरत के मर्द पसंद आते हैं। तो बेसिकली तो सबसे पहले शुरुआत ये करूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी वो वीडियो में डाल रही है, तो मैं तो खास करके ये चीज़ बोलूँगा कि उस पर ज़्यादा तवज्जो देने से बेटर है इंसान के कैरेक्टर पे आप तवज्जो दो कि एक पल में एक इंसान हिजाब में आता है, हिजाब में आके उसके बाद कुछ वक्त जितना उसका काम निकालने का है वो निकल के फिर वापस अपना हिजाब उतार देता है। तो ये इंस्टाग्राम की पब्लिक को समझना चाहिए भाई कि एक औरत अपना रूप बदलती है, अपने आप को बदलती है, अपना लिबास तक बदलती है, तो उसके ऊपर कैसा तुम ट्रस्ट कर सकते हो कोई भी चीज़ का। और मैं ऐसी मुंह ज़बानी यहाँ वहाँ की बातें गर्दन हिला के ये सब चीज़ें करके नहीं बोलूँगा। जो है ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, जो पेमेंट मेरा दिया गया है, जो पेमेंट मेरा जो कुछ है XYZ सब वाइट पेपर पे है। तो जो ऊंचाइयों पर ये मैडम रहती है ना, ये मैडम पहुंची कैसे, उसकी आपको शुरुआत करूँ तो ये मेरे पास ये कुछ पेपर है, जैसा कि पीरामल के पेपर है, पीरामल आरव टावर 2706 अरनिया बाइकला, जहाँ ये मैडम रहती है बुड्ढी। उसका जो ये फ्लैट था, इसके पास पहली बात तो रहने के ठिकाने ने 1 महीना तो मेरे यहाँ रही है, ये होटल पे पूरा सर सामान लेके। उसका भी वीडियो है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा मेरे CCTV से शो करके। और ये जो घर इसने ली भी है ना, तो 3,60,00,000 का मेरा टर्किश पफ का शो करके इसने लोन ली है। ये आप देख सकते हो, ये है सैंक्शन लेटर, बराबर है, जिसमें लिखेला है रिजवाना खोजा मिस्टर गुलाम तुर्क, बराबर है। और ये सेकेंडरी है यहाँ का होम लोन सैंक्शन लेटर, जिसमें अमाउंट लिखेला है 3,60,00,000, जिसमें मेरा दोनों का नाम मेंशन है, बराबर है। मतलब खुद की औकात नहीं है लाखों रुपए की, और लाखों रुपए की बात करो। मैं तो बता भी सकता हूँ प्रूफ में के को पार्टनर में आपका हाँ ये है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये रिजवाना खोजा तुरक गुलाम रसूल, ये टाटा हाउसिंग फाइनेंस के कैपिटल के पेपर है, जो लोन चल रहा है फिलहाल अभी। और लुखी औरत है, 3 महीने से तो लोन भी नहीं भरी है भाई। जो दुनिया को दिखाना, ये दिखावटी दुनिया में मत जाओ। मैं इंस्टाग्राम वाली नहीं हूँ, एक्चुअल जो हम लोग जिंदगी जीते हम लोग वही है, बराबर है। तो ये जो चीज़ है ना, पहली बात तो मुझे पब्लिक को शो करना जरूरी नहीं। जो हमारा संविधान है, जो हमारा पुलिस है, जो हर चीज़ देख रहा कर रहा है, वो प्रॉपर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो चीज़ की वजह से आज मैं बाहर हूँ। ये देखिए, ये सैंक्शन लेटर है, जिसमें लिखेला है नेम ऑफ द बोरोवर एंड नेम ऑफ द को बोरोवर। आप देख सकते हो, जूम करके आप इसमें दिखा दो। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत से है, जैसा कि पूरा पेमेंट डेली का 15,000 वो बोलिए प्रॉफिट देता था। 70 लाख तेरे पास कहाँ से आया, ये तो बता। अच्छा, एक्चुअल में कुछ बिजनेस तो होना चाहिए ना। मैं बिजनेस शो कर सकता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है, उसका बिजनेस क्या है वो तो ये शो करे वे। और सबसे पहला हर वक्त मैं एक इंस्टाग्राम से ना अपील करूंगा, जो भी इंस्टाग्राम की पब्लिक है, रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ना गलत इंसान को सपोर्ट मत करो। लड़की है तो जरूरी नहीं है कि लड़की हमेशा सही रहेगी, और सॉरी लड़की बोल दिया, औरत, बुढ़ी औरत। बताइए कि आपके पहले उसका किसी के साथ में रिलेशन था, या वो आप बताएं कि वो मैरिड थी और मेरे से आके कांटेक्ट में? भाई दुनिया को पता है, सबसे पहला हस्बैंड था उसका इदरीस उज्जैन वाला, जो बोरी था, उसको भी 7 साल रखी, उसकी प्रॉपर्टी ली और ये बताई कि वो लुखा था, छोड़ दी। सेकंड हमारे हाजी भाई थे, बराबर है, उनको भी इसने ऐसी तरीके से परेशान करी, सब कुछ करी, 7 साल उनके साथ में भी घूमी फिरी सब कुछ। वो आदमी ने भी अपना सब कुछ उसके नाम पे गिफ्ट डेट दिया है बाकायदा। थर्ड एक बंदा है जो अभी तक ये इंस्टाग्राम की उन्होंने पब्लिक को बताया नहीं है, बाबू हुसैन।
बराबर है। बाबू हुसैन करके बंदा है, जो बंदी मेरे साथ में रिलेशन में थी उस वक्त वो बंदे के ऊपर रेप केस भी डाल रही हो, और उसकी पूरी चार्जशीट है। मैं ऐसा आपको वर्बली नहीं बोलूंगा, चार्जशीट भी शो करूंगा, जैसा भी दुनिया को जिसको भी दिखाने का पूरा पेपर वगैरह। ये आपका जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपने उसको मारने क्या कुछ वो दिए थे, बहुत सही बात बोले भाई, बहुत सही बात। वो मसला नहीं, बहुत सही बात बोले। वो जो वीडियो थी ना भाई, वो वीडियो भी अभी का नहीं है, वो वीडियो परिनी का है, जहाँ पहला ये रहती थी। जो घर अभी मैंने खरीदा हूँ, परिनी का भी घर मैंने खरीदा हूँ भाई। जो टोपीबाज हूँ ना, मैं ही हूँ ना, तो टोपीबाज ने 70 लाख बेचारी से लिया, सोचो, और 1 करोड़ 68 लाख में उसका वो घर भी खरीदा। वो टोपीबाज ने 3 करोड़ 60 लाख का लोन भी दिलाया, बराबर है। 3 करोड़ 60 लाख का लोन भी आपने पास करवाया? यस, पेपर है सामने, टाटा हाउसिंग फाइनेंस के पेपर है। और जो 1 करोड़ 68 लाख रुपए में जो परिनी जहाँ पे ये रहती थी, वो दोनों फ्लैट आज मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है और मेरे नाम पे ही है, ऐसा नहीं उसके नाम पे। तो उस वक्त ऐसा है कि मैं एज अ रिलेशन में था, मैं मेरे घर से दूर था, मेरे दोस्त रिश्तेदार भाई सबसे दूर, मेरे बच्चों से दूर, वो मेरी गलती थी। तो उस वक्त जब मैं वहां रहता था तो कुछ इंसिडेंट्स मैंने देख लिया था कि किसी के साथ में मैंने देख लिया था। तो वो वक्त में मैंने बोला था कि ये हरकत वापस तुझे वही करनी है। तो उस बात को लेकर हम लोग का थोड़ा लफड़ा हुआ था, तो वो चीज को लेकर उसने रिकॉर्ड करा था। और रिकॉर्ड आप प्रॉपर वो रिकॉर्डिंग देखो तो उसको वो हंस की रिकॉर्डिंग कर रही है। आपने बताया कि वो रिकॉर्डिंग के बाद में आपने जिस पे उसने रेप केस लगाई थी, आपने उसको बचाई भी, जिसके ऊपर उसने रेप केस डाली थी ना, तो वो बंदे को दिनदोशी कोर्ट में मैं इसको साथ में लेके गया हूँ, और बंदे के ऊपर कि भाई तू वो रेप केस वो बंदे पे से हटा, और बंदे के ऊपर वो बंदे का भी सेम है भाई। चार्जशीट में आपको दोनों का जवाब बता दूंगा। उससे भी इसने 15 लाख रुपया ली, 7.5 लाख रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा का बंदे का अकाउंट था, उसके अंदर से अपने अकाउंट में पैसे मंगाइए ICICI के अंदर। और वो बंदे ने जब पैसा मांगा तो बोले मैंने तो उसको ब्लैक में दे दी, और उससे भी यही बोल के कि हमें को शादी करने का है, डेस्टिनेशन वेडिंग करने का है, ये बोल के उसने वो बंदे से भी पैसे ली। और वो बंदा बेचारा क्या है कि जब इसने रेप केस का डाली भाई, 3-3.5 महीना अंदर था, उसका कोई है नहीं आगे पीछे, बंदा बेचारा बहुत परेशान, तो बंदा भी हट गया, बराबर है। मेरे पहले भी जितने थे, अब अगर उंगलियों पे गिना लूँ ना, तो दुबई के तो छोड़ दो, यहाँ के इंडिया के ऑफिशियल जो गिनाऊँ ऑफिशियल, तो ऑफिशियल में जो पहला हस्बैंड था उसके ऊपर भी केस है, सेकंड उसके ऊपर भी केस है, थर्ड बॉयफ्रेंड उसके ऊपर भी रेप केस, चौथा मैं बच्चा मेरे ऊपर भी केस। मतलब एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है ना, आज ये क्या वे पे यूज करती है कि देखती है पहला ये इज्जतदार है क्या नहीं, पहला उसको अच्छे से जोत लो कर लो, फिर उसके ऊपर टारगेट करो, उसकी इज्जत पे टारगेट करो ताकि वो। लेकिन मैं कोई ने ऑब्जेक्शन उठाया या नहीं उठाया। उसने जिस तरह से इंटरव्यू दी तो उसमें अपना कुछ प्रूफ उसने क्यों नहीं करी, तो ऐसा कुछ आप बोलना चाहोगे कि उसके पास पेपर वगैरह या कोई बिजनेस नहीं है, तो वो ऐसा आपके ऊपर कुछ 3.5 करोड़ के करीब का लोन लेके वो भी खुद को ही बता रही है कि मैंने ली करके, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे पेपर वर्क के बारे में कि उसके पास में कोई ऑनेस्ट ऐसा कुछ है बिजनेस या कुछ ऐसा? देखो बिजनेस तो एक ही बिजनेस है, पब्लिक को चूतिया बनाने का, बराबर है। बच्चा पकड़ने की गाड़ी बोल नहीं सकते, उसको आदमी पकड़ने की गाड़ी बोल सकते, तो वो तो बिजनेस सबको पता ही है उसका क्या है क्या नहीं, तो उसमें तो बोलने की बात ही नहीं है। मैं सिर्फ ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम की पब्लिक से कि लड़की को देख के या और सॉरी बुढ़ी औरत को देख के आप ये मत करो कि वो सही है, ये देखो कितनों की औरों की जिंदगी भी उसने बर्बाद कर चुकी है। तो आपको बोलने लगा रही थी क्या, मतलब आप जो घर खरीद रहे जो हाँ वो भी अच्छी बात आपने बताया भाई। कैसा मालूम है, अभी आप मेरे साथ में रिलेशन में हो, बराबर है, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि यार आपने को ऐसा बोल के भेजो ना मेरे को आगे भेजने का, आपने को ऐसा बोल के भेजो ना मेरे को आगे भेजने का, तो मतलब वो हिसाब से ही चल रहा था। मेरे को नहीं पता था कि इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है। और अगर एक इंसान रिलेशन में रहता है ना, पहली बात तो उसने चौकी में लिखा है किधर दोस्त है, तो किधर लिखा है कि मेरा XYZ जो भी गलत किया हुआ है, और इतनी थर्ड क्लास औरत है कि एक केस तो इसने दुनिया को बता नहीं दिया कि क्या करी है, इसने एक केस पॉस्को का मैटर डाली है भाई, के साथ में रिलेशन में थी। हाँ ना भाई, रिलेशन में थी, और 1 महीना नहीं भाई, हम लोग 11 महीना तो हम लोग पिरामल में थे, 5 महीना लिविंग रिलेशन में, पिरामल में हम लोग 5 महीना लिविंग रिलेशन में भाई। और A to Z मेरी होटल पे डेली आना जाना हर चीज़, उसकी इंस्टाग्राम की भी उसने स्टोरीज हटा दी। नहीं तो 27 फेब को हम लोग का फर्स्ट एनिवर्सरी का केक कटना, उसकी बर्थडे लोनावाला में बनना, और हर जगह पे बंगलों में लोनावाला में घूमना फिरना, और एवरीथिंग जितना भी डिटेल्स है वो सब वाइट में ही है भाई, क्योंकि मेरा कंपनी अकाउंट है पूरा वाइट में जाता है। मैं अभी आपको बोला ना भाई, जहाँ बोझा वहाँ सो जा भाई। जब अपने को उसने मिली तो उसको ऐसा लगा कि भाई ये बंदे के सामने बुरखे में, तो उसने बुरखे में आई, मैं आज के बाद से इंस्टाग्राम ड्रॉप कर दूंगी, मेरे को आप ही चाहिए ऐसा फला टिमका, तो वो हिसाब से उसने पूरा अपना जैसा फरमा निभाने का था और उसको वो चीज़ से जो हासिल करने का था उसने वो हासिल करी। अब जब उसको लगा कि अब ये बंदा खाली हो चुका है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, तो बैकआउट, आज बुरखा उतर गया ना। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि जो औरत अपना बुरखा नहीं संभाल सकती है वो अपनी जबान कौन सी संभालेगी। पूछा सभी बातें, और जो घर लिया गया है पीरामल के अंदर,
तो वो इनके टर्किश इनका होटल है और इन्होंने अपना होटल बताकर जिस तरह से 3 करोड़ के ऊपर कुछ लोन पास करवाए खुद के ऊपर, जिसके अंदर 360 का 3 करोड़ 60 लाख का लोन पास करवाए। इसने डॉक्यूमेंट में भी छेड़छाड़ करी है जो मुझे अभी पता चला है, जिसमें मेरी सिग्नेचर है नहीं। इसने करी है या क्या इसने सेटिंग करी है लोन का वो मुझे नहीं पता है। मुझे तो ऐसे बताया जा रहा था कि अपना खाली ऐसे एक पेपर बन रहा है जिसमें आपको मैं एज अ फ्रेंड बताई हूँ, अपन साथ में मिलके ले रहे, लेकिन इसमें LIC का फेक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है जिसमें बताया गया है कि रिजवाना गुलाम रसूल तुर्क खोजा कि ये मेरी वाइफ है। LIC का, सॉरी, रिजवाना तुर्क गुलाम रसूल खोजा, समझ रहे हो भाई? मतलब ये LIC का डॉक्यूमेंट है जो मैंने सिग्नेचर नहीं किया हूं भाई, लेकिन ये चीज के डॉक्यूमेंट पे क्या एज अ हस्बैंड शो करके ये लोन पास करा गया। रोज का आप बता रहे थे कि डेली का कुछ 15,000 आप उसके लालच निकालते थे, उसको बेचते थे, जिस तरह से EMI भी आपने ही भरे हो बता रहे थे। भाई देखिए, जो 15,000 रुपए जो डेली का देते थे ना, वो ये बेस पे था कि EMI भरना था, बराबर है। इसका एक फ्लैट था रुपल प्रेशो में जो बिक रहा नहीं था, बराबर। तो रुपल प्रेशो का फ्लैट बेचने का था, वो बिक रहा नहीं है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने टोकन दे चुके थे। अब क्या करते हैं, तो उस वक्त पहला तो मैंने पीरामल का जो यहाँ 3 करोड़ 60 लाख का लोन दिया वो अलग, उसके बाद जो परिनी का घर खरीदा दोनों, वो भी उसमें भी DCB बैंक का लोन भी है और प्लस हैवी डिपॉजिट पे करके वो जो पैसा इकट्ठा आया वो सब पैसा भी उसके अकाउंट में पूरा वाइट गया है भाई। ये खाली ऐसा वैसा या वहां की बात नहीं, पूरा A to Z विद एंट्री के साथ आपको शो करूंगा कि टर्किश पफ के अकाउंट से गया है। इसके अलावा उसकी माँ का एक महालक्ष्मी फ्लैट में जहाँ हम लोग, उसकी माँ डिपॉजिट पे रहती थी, डॉक्टर का था, वो डॉक्टर ने लोन नहीं भरा था तो DCB वाले उसको भी लॉक करने के लिए आए थे। वो घर भी मैंने खरीदा 61,50,000 में, वो भी पूरा मेरे टर्किश पफ के अकाउंट से पैसा गया। जो भी लोग वीडियो बनाए होंगे या आगे उसकी बात वगैरह सुने होंगे जो भी सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से 3 करोड़ 60 लाख का लोन भी भाई के इसमें पास हुआ है। और भाई ऐसा था कि जब पिरामल में फ्लैट लेने का था ना, तो उसका डॉक्यूमेंट्स ही हम लोग दे रहे थे, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स पे ना फेल हो रहा था क्योंकि एलिजिबिलिटी बैटरी नहीं थी। तो वो 80 लाख की एलिजिबिलिटी बैठी, अब 80 लाख में तो उसका काम होने का नहीं था। तो उस दरमियान क्या था कि मेरे ब्लैक जो मनी आता था, जो व्हाइट मनी, जो भी मेरा पैसा होटल का रहता था, उसके अंदर डालते थे हम लोग, एक दूसरे के अकाउंट में शफल करते ताकि उसका स्टेटमेंट हैवी हो जाए, बराबर है। अब उसके बावजूद भी उसका लोन नहीं हुआ। जो खास जो उसने बुरखे का अपना डाली थी पैटर्न कि मैं बुरखे का बिजनेस कर रही हूँ भाई, वो भी हम लोगों ने मोमिन से पुणे जाके 120 बुरखे लेके आए थे। वो कोई दुबई के नहीं थे वो बुरखे भी, उसका बिल आज भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। तो जो लोग खरीदे होंगे वो तो फंस गए। अब दुबई के लेकिन है, पूना के मोमिनपुरे के थे और मोमिन करके शॉप है बंदे की, जहाँ से उन्होंने पूरा माल लिए थे और कुछ नहीं। तो जिस तरह से उसकी एलिजिबिलिटी जो थी 80 लाख तक थी, वो भी भाई ने अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर करके उसके अकाउंट को बेहतरीन बनाए थे। और जब उसका 80 लाख रुपए तक ही सिर्फ हो रहा था, मतलब जिस तरह से पीरामल के अंदर घर खरीदना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था, तो उसने भाई को आगे करके 3 करोड़ 60 लाख का लोन इनकी कंपनी के ऊपर लेके और इनको को पार्टनर बना के रूम के अंदर वो जो है को पार्टनर है, वो घर जो है भाई उसके हिस्सेदार है, वो भी 3 करोड़ 60 लाख इनके अकाउंट ले गए और EMI भी इन्होंने भरे है। 3 करोड़ 60 लाख ये प्लस पीरामल का भी जो परिनी का जो घर खरीदा ना, जहाँ ये रहती थी, वो घर का भी पैसा इसने वो तो उसका ही करता, चलो वो तो नहीं बोलता, लेकिन वो घर भी खरीदा गया है। मतलब वो टोपीबाज है जिसने इसको 1 करोड़ 68 लाख में इसका वो 2 घर भी खरीदा, ये वही टोपीबाज है जिसने 3 करोड़ 60 लाख सभी आपने पैसा दिया और खरीदते गए और टोपीबाज बनते गए। तो जिस तरह से उसके जो घर थे वो भी भाई ने खरीदे और जो पुराने घर थे वो भी इन्होंने ही खरीदे हैं उसके। और फिर जो पीरामल के अंदर वो दावा कर रही है, तो वो घर के ऊपर भी 3 करोड़ 60 लाख रुपए इनका लगा हुआ है। EMI इन्होंने रेगुलर 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से उसके अकाउंट में सेंड करे हैं। और जिस तरह से इनको गलत साबित किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सोशल मीडिया वगैरह या जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं या देख रहे हैं उनका, तो पहले तो प्रूफ देखिए कि लोन किसके ज़रिए से हुआ था। आप लोगों को देखने मिलेगा कि को पार्टनर ये है और इनकी कंपनी का बाकायदा नाम भी है और इनके ज़रिए से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। क्या हो सकता है कि कोई जान चुराने के लिए या अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा लोगों को बदनाम करते हैं, लेकिन ये एक रॉयल इंसान है, इनका नाम है, पूरे मुंबई के अंदर लोग भाई को जानते हैं। तो ये अपना कभी भी जो अपना लेवल है वो कभी गिराएंगे नहीं। और दूसरी बात ये कि जो इंसान 3 करोड़ 60 लाख रुपए अगर लोन करके दे सकता है और प्लस सामने वाले की प्रॉपर्टियां भी खरीद सकता है पूरी तरीके से, तो वो इंसान कभी भी इतना छोटा हो नहीं सकता है कि वो कभी भी उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो करे। तो ये 70 लाख बोल रही है ना भाई, वो 70 लाख की भी कहानी ऐसी है
कि जो रूपल प्रेशो में इसको एक की अमाउंट भरने का था, बराबर है। जब वो घर बेचने का था तो कुछ अमाउंट इसका बाकी था, वो अमाउंट भरने का था। और ये मैं नहीं बोलूंगा, जो रूपल वाले हैं, जैसा कि मनोज रूपल की प्रॉपर्टी है, तो रूपल वाला भी आपको प्रॉपर बता देगा। वो टाइम पे कुछ अमाउंट सम अमाउंट भरने का था ना, वो टाइम पे इसको पता था एक्चुअल में भाई, ये मेरे साथ में बैठती थी उठती थी ना, तो मैं किधर से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, किधर से क्या नहीं कर सकता हूँ। तो इसको एक्चुअल में मेरे बाप की उम्र के है, मतलब वो बंदे को तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि मतलब उन्होंने एक जबान पे भाई मेरे 70 लाख रुपए जगह पे दे दिया मेरे को। आपके दोस्त हैं? आप मेरे दोस्त ने, मेरे डैडी की उम्र के बोल सकते, लेकिन वो हमको दोस्त ही मानते। मतलब वो आदमी कभी मेरे को जानता पहचानता भी नहीं था, बहुत कम टाइम में मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी और इसकी वजह से आज हमारा वो रिश्ता भी खराब हुआ। तो वो बंदे से 4 से 5 दिन का बोल के बंदे से पैसा लिए और हमने इसको अकाउंट में वाइट ट्रांसफर किया भाई 10 अक्टूबर। उसके बाद मेरा भाई है मोहम्मद आमिर फाजिल बोरानिया, उससे 28 लाख रुपया इसने ली 2 दिन का बोल के। भाई आपको 4 लाख रुपए मैं ऊपर दे दूंगी, मेरा घर का करके दे दो ना प्लीज भाई, मेरा घर बिक जाएगा तो इनका पैसा निकल जाएगा, ऐसा वैसा ये वो मेरा भाई। आज हम भाइयों में दुश्मनी हो गई, रिश्तेदारों में दुश्मनी हो गई। जो एक बाप के जैसा एकदम खास हमारा जो बैक सपोर्ट था, जो जिनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इज्जतदार है, इसकी तरह तो बेकार, मतलब इसकी तरह तो है नहीं, बहुत इज्जतदार आदमी ने, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब वो आदमी से मेरा खराब हो गया, मैं मेरे घर से परेशान, ये सब चीज़ों में इसकी वजह से उलझा मैं। न तो मैं मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सुकून में था, और ये जो बोली ना मेरा पैसा यहाँ लगाए, इसकी झूठी भी आने लगी। इसके पास है क्या जो ये लगाएगी? अच्छा, अगर इससे प्रूफ मांगा जाए, जो लोग इसका वीडियो वगैरह बना रहे होंगे या लोगों को बुलाती होंगी, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि इसका कोई बिजनेस नहीं है, ये तो सोशल मीडिया। भाई एक बात आपको बोलूँ, ये हमेशा एक ही बात बोलती है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। भाई कौन से इन्फ्लुएंसर के पास में 6-8 करोड़ की प्रॉपर्टी, 15-15 करोड़ की प्रॉपर्टी आती है, मेरे को ये तो बताओ। और इसने खुद ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो, यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है जिसमें पहले हस्बैंड का डिक्लेयर करी कि मेरे को 25 करोड़ रुपया एलिमनी दिया है, सेकंड हस्बैंड हाजी भाई से घर लिखा के लिए, और यहाँ पे हुसैन से 15 लाख रुपए लिए अकाउंट में, मेरे से इतना पैसा लिए, और जितनों से पैसा लेती है उसके ऊपर केस डालती है। मैं एंड तक लड़ूंगा, ये नहीं है कि वो औरत है, एंड तक लड़ूंगा जितना मेरे को अपने आप को प्रूफ करना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ में मेरी फैमिली, मेरे घर, मेरे दोस्त ये खड़े हैं। मुझे दुनिया को शो नहीं करना है, लेकिन दुनिया के सामने मैं असलियत लाना चाहता हूं ये चीज के लिए कि ये औरत, आदमी एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है भाई, बार आदमी गलत नहीं हो सकता है। एक ही औरत है, वो हर एक के ऊपर टारगेट करती है, ये भी चोर, ये भी फ्रॉड, ये भी फ्रॉड। कानूनी कार्रवाई, कुछ कंपनसेशन या आपकी इज्जत का दावा? हमारी मुंबई पुलिस भाई बहुत बोले तो बहुत कोऑपरेटिव है, और उसने 7 FIR करी है या 6 FIR करी, जो वो बोल रही है ना भाई, हर FIR फेक, हर FIR। पॉस्को डाली, 3rd क्लास औरत, पॉस्को आप कैसा डाल सकते हो या मेरे को आपको ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, किस तरीके से। सेकंड, लिविंग रिलेशन में रहने के बाद में मेरे ऊपर रेप चार्जेस अगर मेरे ऊपर डाल दिए तो हुसैन पे क्या थे फिर? मतलब एक ही साल में 2 जन के साथ में था क्या? तो कैसा है कि कैसा भी करके इसको केस में इसको किधर अटकाओ ताकि इसकी जबान बंद हो जावे। भाई आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद कल मेरे को ये कुछ बड़े कांड में अरेस्ट करवा भी देवे या कुछ भी करके करवा देवे, लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है कि मैं अंदर रहूं, बाहर रहूं या दुनिया में किधर भी रहूं, मैं इससे हमेशा एंड तक जो मेरा हक का है वो चीज के लिए मैं लड़ूंगा भाई, और जो मेरा हक का है वो चीज मैं लूंगा भाई, क्योंकि वो चीज जैसा इनकी औलाद है वैसी हमारी भी औलाद है भाई। तो वो चीज जो हक की है वो चीज के लिए तो मैं लड़ूंगा भाई। और जहां तक के सवाल मेरे घर का, मेरे माँ बाप का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का अगर नाम आया नेक्स्ट टाइम से, तो भाई पूरा घर नंगा होगा इनका कि इनके ताल्लुकात कहां से। अरे हमारा खानदान है ना भाई, खाली बांद्रा से माहिम जाएंगे ना भाई तो 100 खड़े हो जाएंगे, हमारा खानदान उसको बोलते हैं भाई। इनके खानदानी का है, इनका खानदानी गिने चुने इतना ही ना हो, क्यों? क्योंकि इनका खानदान ही नहीं है भाई, तो इनको खानदान की वैल्यूएशन नहीं मालूम है। पब्लिक को है ना भाई समझना चाहिए, ताकि एक औरत एक आदमी के ऊपर अटैक करके, 2 के ऊपर अटैक करके कितनों पे करेगी, लेकिन पब्लिक फिर भी सपोर्ट करती है उसको। एक औरत या बुड्ढी, सॉरी यार औरत नहीं बोलना चाहिए, बुड्ढी बोल सकते, एक बुड्ढी रात में 3 बजे के बाद में हुक्के पार्लरों पे निकलती है घूमने के लिए, वो उसकी पर्सनल लाइफ है बुड्ढी की, अपन बोल नहीं सकते उसमें। लेकिन जिनके घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों का हक कोई नहीं खाया, तो वो हक खाने वाले, अगर तू हक और ना हक की बात करती है तो तेरे बच्चों को कितना देख लेती है। चीज है भाई, मेरे को इससे छुटकारा मिले हुए चुड़ैल से,
क्योंकि ये बुड्ढी की वजह से मेरे को बहुत तकलीफ मेरी लाइफ में आई है, तो ये बुड्ढी से मुझे छुटकारा चाहिए, बस दैट्स इट। और मैं खाली अपील, लास्ट रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई जो भी न्यूज चैनल वाले भी है, प्लीज प्लीज पहला दोनों साइड, दोनों तरफा देखिए क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। आप 2 साल पहले मेरे इंक्वायरी निकालिए कि मैं क्या था, और 2 साल पहले की इसकी इंक्वायरी निकालिए कि ये क्या थी। कि बोलते ना आधार कार्ड के हिसाब से उसकी उम्र कितनी है? अच्छा एग्जैक्टली भाई, आधार कार्ड याद दिलाया, लव यू भाई। आधार जो भी था फोटो हमारे पास था, ये देखिए, ये जो 61,50,000, ये देखिए डेट है, इसके अंदर सब चीज है, डीडी है 2/9/2024, डिमांड ड्राफ्ट 61,50,000 ओनली, टर्किश पफ प्राइवेट लिमिटेड, बराबर है, ये चीज है। और अभी मेन बुड्ढी की एज बताता हूँ प्लीज, सॉरी, 1984 है, 1984। और एक आपको चीज बताओ, जो घर आपको होता है ना 61 लाख रुपीज में मैंने लिया, 65 में लिया था, ये 4,11,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भरा हूँ। ये हमारे एडवोकेट थे जो मलाड में रहते, सना तार, और ये टर्किश पफ के अकाउंट से किया गया है। ये देखिए रेफरेंस नंबर, सोर्स आईडी, एवरीथिंग सब है इसमें। तो लोग भी उससे ये सवाल करिए कि भाई तुमने बिना बिजनेस करे के तुमने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ से, तो तुम ये जो लोगों को बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा बिजनेस है। संविधान पे बहुत भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह गलत फैसला तो होएगा नहीं, और इंशाल्लाह देर सवेर दुनिया के सामने फैसला आएगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि दुनिया के सामने आने के पहले दुनिया उसको शय ना दे। खाली एक ही चीज है, जो हक है वो हक की बात करे, जो ना हक है वो ना हक है। औरत रहती ना भाई तो वो एक जगह पे टिक जाती, एक ने चलो नसीब का कॉल, दूसरी जगह टिक जाती, दूसरा नहीं तो तीसरी जगह, तीसरा नहीं, अबे चौथे पे तो रुक जाती। वीडियो डाली ना भाई, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जिसमें तेरे को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई हम लोग तो हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन में थे ना भाई, तो उसमें एक लफड़े झगड़े में, क्योंकि वो टाइम पे मैंने मंजर ही ऐसा देखा था ना भाई, किसी के साथ में अगर तुम हाथ में हाथ डाल के खड़े हो तो वो कोई भी आदमी नहीं रहेगा, ना मर्द तो है नहीं, तो वो चीज को लेके तो अपना गुस्सा शो करेगा ही। और वो तो आप अगर जो भी है प्लीज वो वीडियो को गौर से सुनो, जिसमें ये बुड्ढी हंस के वीडियो निकाल रही है, और क्या करोगे और क्या करोगे, मतलब समझ रहे, वो टाइम पे कोई ऐसा माहौल नहीं था। और ये पब्लिक को डाइवर्ट कर रही है कि मैंने पैसे को लेके करी, जबकि वो वीडियो अभी का नहीं है, परिणी के उसके घर का है, किचन का है। और जो रिकॉर्डिंग सुना रही है, तो वो रिकॉर्डिंग हम लोग दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग थी, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलो। और जो मैसेजेस जो मेरे मोबाइल से गए, भाई अब रात में इंसान सोएगा तो अपने घर में सोएगा, तो मैं तो वो अपने घर में वहीं सोता था, बराबर है। अभी भी मेरे कितने जोड़ी कपड़े वहीं है, शूज वूज वहीं है भाई, अभी अपन जा तो नहीं सकता, जाने का भी नहीं नियत भी। तो वो टाइम पे मेरा फोन लेके अगर कुछ मैसेज कर भी दिए या कुछ हो भी गया तो वो अपनी साइड से नहीं है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज है भाई, अपने माँ बाप एक ही है ना, तो अपने को इसके जबान भी अपनी एक ही है। तो कईयों के माँ बाप के ठिकाने नहीं रहता ना, तो उनकी जबान है, उनके आदमी ने बहुत रहते, वजह यही है। बस यही खत्म करूंगा इंशाल्लाह।